नमस्कार दोस्तों, आज सुबह के ताज़ा खबर को जानने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा। बड़ी खबर सामने आ रही है, 3% बढ़ेगा डीए, कब तक होगा ऐलान। केंद्रीय कर्मचारियों के लिए आ गया नया अपडेट। त्योहारी सीजन से पहले केंद्र सरकार अपने कर्मचारियों और पेंशन भोगियों को तोहफा देने जा रही है। सूत्रों के मुताबिक केंद्र सरकार महंगाई भत्ते और महंगाई राहत में 3% की बढ़ोतरी की ऐलान करने वाली है। इस फैसले से देश भर में 1.2 करोड़ से अधिक केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशन भोगी लाभवान होंगे। जानकारी के अनुसार इसका औपचारिक ऐलान अक्टूबर के पहले हफ्ते में किया जा सकता है। सरकार के कर्मचारियों के लिए जरूरी खबर। केंद्र सरकार ने कर्मचारियों का यूनिफाइड पेंशन स्कीम यानी यूपीएस से नेशनल पेंशन स्कीम यानी एनपीएस में लौटने का अवसर दिया है। वित्त मंत्रालय ने स्पष्ट किया है कि यह सुविधा केवल एक बार मिलेगी और इसके बाद दोबारा यूपीएस में लौटना संभव नहीं होगा। सरकार ने कहा कि पात्र कर्मचारी और रिटायर कर्मचारी इस विकल्प का इस्तेमाल 30 सितंबर 2025 तक कर सकते हैं। तय समय सीमा के बाद यदि कोई कर्मचारी कदम नहीं उठाता है तो उसे डिफॉल्ट रूप से यूपीएस के अंतर्गत ही माना जाएगा। बता दें कि यह कदम उन कर्मचारियों के लिए महत्वपूर्ण है जो तय लाभ वाली यूपीएस योजना से हटकर बाजार आधारित एनपीएस में जाना चाहते हैं। अगली खबर, हिमाचल प्रदेश में 14,000 सरकारी कर्मचारियों को लगा झटका। मासिक सैलरी में होगा 5,000 से लेकर 15,000 रुपए की कटौती। हिमाचल सरकार ने लगभग 14,000 कर्मचारियों के लिए रिवाइज्ड पे स्केल लागू किया है। सरकार ने नए नियम एचपी सिविल सर्विसेज दूसरा संशोधन नियम 2025 से लागू किया है। इन नियमों का असर करीब 14,000 सरकारी कर्मचारियों पर पड़ेगा। इन कर्मचारियों की सैलरी में अब बदलाव होगा, जिससे उनकी मासिक तनख्वाह में 5,000 से लेकर 15,000 रुपए तक की कटौती हो सकती है। अगली खबर है, यूपी कर्मचारियों को दिवाली से पहले बड़ा तोहफा। उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार कर्मचारियों को बड़ा फायदा दे रही है। कर्मचारियों की महंगाई भत्ते में बढ़ोतरी होने से कर्मचारियों की सैलरी में गजब का इजाफा होगा। कर्मचारियों को योगी सरकार की तरफ से गजब का गिफ्ट मिल रहा है। प्रदेश के 16 लाख कर्मचारियों के लिए यह बहुत महत्वपूर्ण है। उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार लगातार कर्मचारियों के लिए नए नए कदम उठा रही है। कर्मचारियों को सरकार की ओर से गिफ्ट पर गिफ्ट दी जा रहे हैं। योगी आदित्यनाथ सरकार सरकारी कर्मचारियों या संविदा पर कार्यरत कर्मचारी सभी के लिए सरकार लाभ देने का कार्य कर रही है। सरकार की ओर से दिवाली पर कर्मचारियों को बड़ा तोहफा दिया जा रहा है। 8वें वेतन आयोग का इंतजार कर रहे कर्मचारियों को महंगाई भत्ते और पेंशन में महंगाई राहत का लाभ दिया जाएगा। इससे 12 लाख कर्मचारियों और 4 लाख पेंशन भोगियों को लाभ होगा। अगली खबर, पीएम मोदी के एक कल ने बदल दी जीएसटी की पूरी तस्वीर। इसके परिमाण रुपए में बेहद सरल जीएसटी प्रणाली का रास्ता साफ हुआ, जिसमें कर दी दरें कम है। इसमें एक तरफ जहां कंपनियों के लिए अनुपालन का बोझ कम हुआ है, वहीं रोजमर्रा के इस्तेमाल के समेत लगभग 400 वस्तुओं पर कर दरें कम हुई है। सीतारमण ने पीटीआई को दिए साक्षात्कार में कहा, वास्तव में जीएसटी में व्यापक सुधारों का काम पहले ही शुरू हो चुका था। राजस्थान के जैसलमेर में हुई पिछली जीएसटी परिषद की बैठक से पहले ही प्रधानमंत्री ने मुझे फोन करके कहा था कि एक बार आप जीएसटी को देख लो, व्यवस्थाओं के लिए सुविधाजनक बनाओ और दरों पर इतने सारे भ्रम की स्थिति क्यों है। मुझे लगता है कि 9 महीने पहले ही जैसलमेर बैठक से पहले की बात है। उन्होंने कहा, फिर बजट के दौरान जब हम आय के उपायों पर चर्चा कर रहे थे तो उन्होंने मुझे याद दिलाया कि आप जीएसटी के ऊपर काम कर रही हैं। अगली खबर, 15 या 18 नहीं, इतने करोड़ की घड़ी पहनकर अभ्यास करने पहुंचे हार्दिक पांड्या। एशिया कप 2025 के लिए दुबई पहुंचे हार्दिक पांड्या पहले अपने लुक और बालों के लिए चर्चा में रहे और अब उनकी उस महंगी घड़ी की बात हो रही है जो वो अभ्यास में पहनकर आए। उन्होंने रिचर्ड मिल RM2704 घड़ी पहनी थी, जिसका कीमत करीब 20 करोड़ रुपए बताई जा रही है। हार्दिक पांड्या ने एशिया कप 2025 के लिए अपने बालों को नया स्टाइल दिया है। उन्होंने पूरे बाल कलर करवाए हैं। दुबई के आईसीसी एकेडमी में उन्हें देखने के लिए बड़ी संख्या में फैंस भी पहुंचे। इसके बाद उन्होंने अभ्यास की फोटो अपने सोशल मीडिया पर शेयर किया हुआ, जहां पर उन्होंने लिखा, बैक टू बिजनेस। सभी की निगाहें
उनकी महंगी घड़ी पर थी, जो दुनिया में सिर्फ 50 लोगों के पास ही है। अगली खबर, मिडिल क्लास की मौज, जीएसटी कट के बाद मात्र इतने की मिलेगी हीरो स्प्लेंडर। हीरो स्प्लेंडर देश की सबसे ज्यादा बिकने वाली मोटरसाइकिल है। नए जीएसटी रेट आने के बाद 22 सितंबर से इसकी कीमत भी अन्य मोटरसाइकिलों की तरह कम होने वाली है। 350 सीसी तक क्षमता वाली बाइक पर जीएसटी को 28% से घटाकर 18% करने के बाद स्प्लेंडर कितने में मिलेगी, जानिए। मौजूदा समय में स्प्लेंडर की कीमत 80,166 रुपए में शुरू होती है और इस पर 28% जीएसटी लगा है। नवरात्रि के पहले दिन से जीएसटी घटने के बाद इसे मात्र 18% टैक्स देकर खरीदा जा सकेगा। जीएसटी में 10% की फ्लैट कटौती के बाद इसकी कीमत मात्र 73,903 रुपए तक हो जाएगी। इस तरह सीधे तौर पर करीब 6,000 रुपए की बचत होने वाली है। अगली खबर, भारत पर उंगली उठाने वाले ट्रंप के चेले का झूठ पकड़ा गया। डोनाल्ड ट्रंप के करीबी सलाहकार पीटर नवारो पिछले कुछ दिनों से भारत के खिलाफ जहर उगल रहे थे, मगर अब एलन मस्क के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स ने फैक्ट चेकिंग के जरिए दूध का दूध और पानी का पानी कर दिया है। रूसी तेल का हवाला देकर भारत पर टैरिफ लगाने वाले अमेरिका के दोहरे रुपए का पर्दाफाश हो गया है। एक्स की फैक्ट चेकिंग के बाद सच दुनिया के सामने आ गया है, जिससे पीटर नवारो बुरी तरह से भड़के हुए हैं। फैक्ट चेक करने के लिए उन्होंने एलन मस्क को खरी खोटी सुनाना शुरू कर दिया है। पीटर नवारो ने शुक्रवार को भारत के खिलाफ पोस्ट शेयर करते हुए लिखा था, फैक्ट ये है कि भारत पर टैरिफ लगाने से अमेरिका की नौकरियों पर खतरा मंडरा रहा है। रूस से तेल खरीदकर भारत रूसी युद्ध मशीनों को पोषित कर रहा है। इसमें यूक्रेन और रूसी लोग मर रहे हैं। अमेरिका लोगों को महंगे सामान खरीदने पड़ रहे हैं। भारत इस बीच ये सच को झेल नहीं सकता। अगली खबर, गणेश विसर्जन यात्रा में घुसकर युवक को काट डाला। शनिवार रात करीब 10 बजे श्री गणेश मूर्ति विसर्जन यात्रा में कपड़े के शोरूम के सेल्समैन बॉबी, जिनकी उम्र 21 साल की, उनको धारदार हथियारों से हमला कर हत्या कर दी गई। बड़ी संख्या में पुलिस कर्मियों और श्रद्धालुओं की मौजूदगी में 7 से अधिक बाइक सवार हमलावर वारदात को अंजाम देकर भाग गए। बेगमाबाद गांव निवासी शेखर से हुआ विवाद घटना की वजह बताई जा रही है। आक्रोशित परिजनों से हंगामा करते हुए पुलिस के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। देर रात तक चौकी पर हंगामा जारी रही। अगली खबर, पेट्रोल 3 रुपए महंगा, डीजल के लिए देना होगा 7 रुपए लीटर ज्यादा। लाख कोशिशों के बाद भी महंगाई कम नहीं हो रही है। आटा, चीनी, पेट्रोल और बिजली जैसे जरूरी चीजों का दाम में लगातार बढ़ोतरी देखने को मिल रहा है। इन आवश्यक वस्तुओं के दाम में भारी उछाल आने से आम नागरिकों की कमर तोड़ दी गई है। जनता की उम्मीद भरी निगाहें अब सरकार की ऊपर है। लेकिन अगर पिछले 5 सालों के आंकड़े को देखें तो कई राज्यों में पेट्रोल डीजल के दाम ताबड़तोड़ बढ़ोतरी देखने को मिली है। पिछले 5 साल में मध्य प्रदेश में 15, राजस्थान में 14 रुपए लीटर पेट्रोल के दाम बढ़े हैं। सबसे ज्यादा कीमत अंडमान में 35 रुपए बढ़ी है, जबकि झारखंड में 5 साल में पेट्रोल की कीमतों में कोई भी अंतर नहीं आया है। वहाँ सबसे कम लद्दाख में ईंधन की कीमतों पे बदलाव देखने को मिला है। यहाँ पिछले 5 साल में पेट्रोल 3 और डीजल 7 रुपए महंगा हुआ है। वहीं बात करें मध्य प्रदेश की तो पिछले 5 सालों में पेट्रोल और डीजल की कीमतों में राष्ट्रीय औसत में ज्यादा बढ़ी है। खबर, जीविका दीदी बनने के बाद ही मिलेगी 10,000 रुपए की पहली किस्त। सीएम नीतीश कुमार की महत्वाकांक्षी मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना के लिए 7 सितंबर से आवेदन की प्रक्रिया शुरू हो चुका है। इसके लिए ऑनलाइन या ऑफलाइन दोनों तरह से व्यवस्था की गई है। ग्रामीण विकास विभाग की ओर से जारी निर्देश के अनुसार हर घर की एक महिला को रोजगार शुरू करने के लिए पहली किस्त में 10,000 रुपए दिए जाएंगे। इस योजना के लिए जीविका से जुड़ी महिलाएं को पात्र घोषित की गई है। गांव की अब भी बहुत बड़ी आबादी ऐसी है जो जीविका से नहीं जुड़ी है। ऐसे में जीविका से जुड़ना आवश्यक है। यहाँ आपको जीविका से जुड़ने की पूरी प्रक्रिया बताई दी जाएगी। मुजफ्फरपुर की जिला कार्यक्रम प्रबंधक अनीसा ने बताया कि जीविका समूह में शामिल होने के लिए महिला की उम्र 18 से लेकर 60 वर्ष की बीच होनी चाहिए। इसमें प्राथमिकता उन परिवार की महिलाओं को दी जाती है जो गरीबी रेखा से नीचे हैं। एक चीज यहाँ साफ करके की जरूरत है कि किसी को भी राशि देने की जरूरत नहीं है। इसके लिए फॉर्म भरने के बाद समूह स्तर पर पड़ताल की जाती है। मानक के अनुसार सब कुछ पाए जाने के बाद महिला को उससे जोड़ लिया जाता है। अगली खबर, नए एक्टर्स को संजय दत्त का चैलेंज, 40 साल इंडस्ट्री में टिक कर दिखाओ। द ग्रेट इंडियन कॉमेडी शो के लेटेस्ट एपिसोड में बॉलीवुड के दिग्गज कलाकार संजय दत्त और सुनील शेट्टी मेहमान बनकर
लेकर पहुंचे थे। इस एपिसोड में दोनों सितारों ने अपनी दोस्ती, फिल्मी सफर और इंडस्ट्री के बदलते दौर को लेकर खुलकर बातचीत की। नए एक्टर्स को लेकर संजय दत्त ने सख्त लहजे में कहा, आजकल के एक्टर्स एक हिट फिल्म के बाद खुद को सुपरस्टार मान लेते हैं, लेकिन मैं उनसे कहना चाहता हूं कि पहले 40 साल यहां टिक कर दिखाओ। असली चुनौती यही है, जितना आप विनम्र रहेंगे उतना आगे बढ़ेंगे। यह इंडस्ट्री किसी एक की नहीं है, सबको मिलकर इसे संभालना चाहिए। अगली खबर, पटना मेट्रो साइन बोर्ड पर स्पेलिंग की गलतियां, सोशल मीडिया पर उड़ रहा है मजाक। पटना मेट्रो के काम इन दिनों जोरों पर है। इस महीने उद्घाटन की तैयारी है और ट्रायल रन भी चल रही है, लेकिन तेजी में काम करने की हड़बड़ी का नतीजा अब सामने आने वाला है। मेट्रो स्टेशन पर लगाए गए सूचना बोर्ड की गलतियों ने पूरी परियोजना के सोशल मीडिया पर ट्रोलिंग का शिकार बना दिया है। हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषाओं में गलतियां पकड़ ली गई है और इनको तस्वीरें वायरल हो रही है। पटना मेट्रो लंबे समय से लोगों की उम्मीदों और ट्रैफिक से राहत के सपनों का हिस्सा रही है। सरकार हर हाल में इसका उद्घाटन सितंबर में कराने की कोशिश में है। इसी बीच दरभंगा हाउस के पास स्थित पटना साइन कॉलेज का नाम पटना मेट्रो के एक बोर्ड पर पटना विज्ञापन महाविद्यालय लिख दिया गया। अंग्रेजी में भी कॉलेज की जगह कॉलेज छप गया है। यही नहीं, पटना जंक्शन को पटना जंक्शन और पाटलिपुत्र को पटलिपुरा लिख देने वाली गलतियां सामने आ रही हैं। अगली खबर, अगली बार स्कोर 6-0 नहीं बल्कि 60-0 होगा। रस्सी जल गई लेकिन बल नहीं गया। पाकिस्तान बार बार भारत में मुंह की खाने के बाद भी सुधर नहीं रहा है। ऑपरेशन सिंदूर में तबाह होने के बाद भी पाकिस्तान की गीदड़ भभकियां रुकने का नाम नहीं ले रही है। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान अपने हवाई ठिकानों और लड़ाकू विमान के हुए नुकसान के बाद पाकिस्तानी सेना एक बार फिर खोखली धमकी दे रहा है। पाकिस्तान वायुसेना के वरिष्ठ अधिकारी ने कहा, अगली बार स्कोर 6-0 नहीं बल्कि 60-0 होगा। इंशाअल्लाह। कराची में रक्षा और शहीद दिवस समारोह में अपने संबोधन के दौरान उन्होंने कसम खाई कि देश की रक्षा में कोई भी कुर्बानी देने से नहीं चुकेगा। उन्होंने कहा, पाकिस्तान एक शांति प्रिय और प्रगतिशील राष्ट्र है, लेकिन शांति की हमारी चाहत को कभी भी कमजोरी नहीं समझना चाहिए। सशस्त्र बल सभी सशस्त्र पूर्ण इरादों को नाकाम करने के लिए पूरी तरह तैयार है। दोस्तों, मिलते हैं कल सुबह फिर से कुछ ताजा खबर के साथ।